अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स मैनिएक। मैं हूं आपका मैनिएक जी। तो जी आज बहुत हैप्पी चेहरे हैं सारे क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पुराने हरीफ ज़िम्बाब्वे को आखिरकार शिकस्त दे दी है सेकंड ओडीआई में। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ जीतेगा ओडीआई की 2-1 से और टी20 सीरीज़ पाकिस्तान 3-0 से जीतेगा। तो अभी तक तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ही चल रहा है सब कुछ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि एक मैच में तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान करेगा, वो पहली मैच में किया था पाकिस्तान ने। सेकंड मैच में पाकिस्तान का कमबैक एक्सपेक्टेड था और लेट्स सी कि अब थर्ड मैच में क्या होता है। अभी तक सेकंड मैच की अगर हम बात करें पहले, तो सेकंड मैच में जनाब बहुत अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने ज़िम्बाब्वे के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी और वो ज़िम्बाब्वे उससे कोप नहीं कर पाई। स्टार्टिंग जो है ज़िम्बाब्वे की बहुत बुरी हुई। ज़िम्बाब्वे ने स्टार्टिंग में ही एक रन आउट किया अपना, उनकी जो नर्वसनेस थी वो ज़ाहिर हो रही थी उसी से। हालाँकि पिच जो थी वो निस्बतन बेहतर पिच थी पहले ओडीआई से और पिच में इतना कुछ वो कोई ट्रबलिंग सीन वगैरह नहीं था कि कोई बॉलर जो एक्सप्लॉइट कर सके उसको ज़्यादा। और उसी की वजह से जो आपके बॉलर्स हैं जो कहते हैं खुद को कि हम बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर फास्ट बॉलर है ही नहीं पाकिस्तान में, और ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक्स पे विकेट्स लेके जो बहुत खुश हो रहे थे हारिस रऊफ, उन्होंने जो है वो फिर से मेरी बात साबित कर दी कि ही इज़ नथिंग ऑन एनी पिच व्हिच डजंट ऑफर बाउंस। तो जहाँ पे बाउंस नहीं वहाँ पे हारिस रऊफ ज़ीरो है। Emotional, damn it! उनको एक ही तरीके की बॉल आती है, थोड़ी-सी स्विंग कभी-कभी करा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो बड़ा सिंपल है, बॉल विद पेस एंड बॉल विद बाउंस। ठीक है, तो वो जब नहीं होता पिच में तो फिर वो ऐसा ही होता है कि वो आपके पाकिस्तान के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर ही साबित होते हैं और आज भी उन्होंने यही किया कि 6.5 की इकॉनमी से उन्होंने रन्स दिए और सबसे एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए पाकिस्तान साइड के, और कोई भी विकेट नहीं ली उन्होंने। और 3 विकेट्स हमारी तरफ से जो है आगा सलमान ने ली। आगा सलमान की बॉलिंग इनक्रेडिबली अच्छी थी, इसलिए मैं कहूँगा आगा सलमान की बॉलिंग ज़्यादा अच्छी थी सबसे, क्योंकि 3 मेन विकेट्स जो हैं आगा सलमान ने आगा सलमान ने सबसे पहले तो मायर्स और अरविंद उन दोनों को आउट किया, जिनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही थी और 2 विकेट्स गिरने के बाद एक पार्टनरशिप सी बन गई थी इन दोनों की। तो उस पार्टनरशिप को ब्रेक किया और उसके बाद अगले ही ओवर में क्रेग अर्विन को भी आउट किया उन्होंने। तो उसके बाद थर्ड विकेट भी कंसेक्यूटिवली उन्होंने ही ली। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ विकेट तीनों जो मैन विकेट्स थी वो आगा सलमान ने ली। उसके बाद जो है हमारे जो दूसरे एक डेब्यूटेंट थे हमारे अबरार अहमद ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो अबरार अहमद ने उसके बाद विकेट ली और उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग कराई। तो जनाब 3 विकेट्स हमारी आगा सलमान ने ली, 4 विकेट्स हमारी तरफ से ली अबरार ने, 1 विकेट हमारी तरफ से फैसल अकरम ने ली और 1 विकेट साइम अयूब ने ली। तो अगर ज़िम्बाब्वे की इनिंग्स को ज़रा डायग्नोस करें तो स्टार्टिंग में ही जैसे कि मैंने पहले कहा कि थोड़े से जिटर्स थे और सबसे पहले जो है रन आउट हो गए मारूमानी के रन आउट होने के बाद अबरार अहमद ने गैम्बी को जो है वो एक अच्छी बॉल पे आउट किया। उसके बाद थोड़ी-सी एक पार्टनरशिप सी बन रही थी क्रेग अर्विन की और उनके साथ पार्टनरशिप में साथ दे रहे थे उनका मायर्स। तो मायर्स और अर्विन की जो पार्टनरशिप सी बन रही थी उसको ब्रेक किया आके आगा सलमान ने, और आगा सलमान ने उससे अगले ओवर में क्रेग अर्विन को भी आउट कर दिया। और उसके बाद कामरान गुलाम जो हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ किसी नेगेटिव की इसमें इनिंग्स में, तो कामरान गुलाम ने कैच ड्रॉप किया जो कि सीमिंगली इतना कोई मुश्किल कैच नहीं था, लेकिन बिल्कुल सिटर भी नहीं था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था, पकड़ना चाहिए था उनको, जज करना चाहिए था। Heaved, lifted. Oh, opportunity. और ये देखते हुए कि वो एक फास्ट बॉलर की विकेट हो जाती
और आमिर जमाल जो कि वैसे कोई इम्प्रेस नहीं किया उन्होंने इतना और कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, लेकिन वो एक चांस क्रिएट किया उन्होंने और वो चांस जो है वो स्पिल कर दिया, वो भी सिकंदर रज़ा का चांस जो है वो स्पिल कर दिया इन्होंने, कामरान गुलाम ने एट द बाउंड्री, और ना सिर्फ के चांस स्पिल कर दिया बल्कि उस पे 6 भी दे दिया। तो ये एक थोड़ा-सा नेगेटिव था। अदरवाइज़ पाकिस्तान जो है वो एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे। अब ज़िम्बाब्वे के खिलाफ तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं कि एटलीस्ट ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान इस तरीके की एक कंप्लीट परफॉर्मेंस देगा। तो अगर इस फर्स्ट इनिंग्स को थोड़ा समराइज़ करें, तो विलियम्स जो थे उनकी जो विकेट थी उन्होंने खुद को खुद आउट किया खामा-खामा से, वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, खामा-खा में उन्होंने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की सैम अयूब को, बॉल मिस की और स्ट्रेट प्लम जो है वो आउट हो गए। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द बॉल, इट वाज़ अ गुड बॉल, इट वाज़न्ट अ बैड बॉल, लेकिन नॉट वन डिजर्विंग ऑफ अ विकेट कि अगर वो उसको स्ट्रेट बैट के साथ खेलते, सीधा खेलते तो उस पे वो सर्वाइव कर सकते थे। उसके बाद टेल एंडर्स को क्विकली रिमूव कर दिया अबरार अहमद ने और लास्ट विकेट जो है फैसल अकरम ने ली। Balled it. That's picked out mid-wicket. He's gone again, fielder back. This could be the end of the inning. और फैसल अकरम जो है उन्होंने पहले मैच में काफ़ी इम्प्रेस किया था, इस मैच में ही फेल्ड टू इम्प्रेस दैट मच। बॉलिंग नॉर्मल कराई उन्होंने, एवरेज बॉलिंग कराई, और या फिर ये कहना चाहिए कि क्योंकि दूसरे बॉलर्स ने शायद विकेट छोड़ी ही नहीं उनके लिए, तो उन्होंने विकेट्स नहीं ली और उनको चांस भी नहीं दिया गया स्टार्टिंग में, उनको चांस भी जो है वो बाद में दिया गया। पहले अबरार अहमद और आगा सलमान से बॉलिंग करवाई गई। कैसा लगा मेरा मजाक? ट्राई करवाया गया और आगा सलमान जो है क्योंकि वो सक्सेसफुल भी हो गए अर्ली ऑन, तो दैट्स व्हाई इट मेड सेंस कि उनको जो है बॉलिंग दी जाए। खैर उसके बाद अगर बात करते हैं हम पाकिस्तान की इनिंग्स की, तो पाकिस्तान की इनिंग्स में साइम अयूब ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और उनका इक्वली अच्छा साथ दिया अब्दुल्ला शफीक ने, जिन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। और अब्दुल्ला शफीक के लिए मैं ये कहूँगा कि उनकी कुछ शॉट्स ऐसी थी जो कि मतलब बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट्स थी, मच मोर देन द शॉट्स ऑफ साइम अयूब। साइम अयूब को अर्ली ऑन एक रिप्राइव भी मिला था और जब वो 8 रन से बैटिंग कर रहे थे तो अंगारवा की बॉलिंग पे एक स्लिप में से एक एज जो है वो गुजरी, और कई दफ़ा ऐसा हमने देखा है क्रिकेट में, एक बैड लक होता है बॉलर का कि उससे पहले एक स्लिप खड़ी होती है, सेकंड स्लिप, आप सेकंड स्लिप रिमूव करते हो और नेक्स्ट बॉल पे एक एज जाती है जो कि सेकंड स्लिप पे बिल्कुल कैचेबल हाइट पे से गुजरती हुई चली जाती है और 4 हो जाता है। Just as Craig Irvin was in that position in the second slip. और इसी तरीके का एक चांस मिला साइम अयूब को कि एक एज निकली और वहाँ पे उससे प्रीवियस बॉल पे स्लिप थी, लेकिन अभी स्लिप उन्होंने अभी हटाई थी कैप्टन ने और इस वजह से बच गए साइम अयूब। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की साइम अयूब ने। कुछ बीच में शॉट्स ऐसे थे जो कि थोड़े बेहतर खेल सकते थे साइम अयूब, और एक उनका नो लुक शॉट पे 6 भी था, तो जो कि मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ नहीं उस नो लुक शॉट का, क्योंकि वो जो नो लुक शॉट है वो एक ग्लैमर स्ट्रिकन शॉट ज़रूर है, लेकिन एक क्रिकेटिंग शॉट नहीं है वो। और किसी भी बैट्समैन की सिग्नेचर शॉट जो है अगर इस तरीके की हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो बैट्समैन किस तरीके का है। मतलब ये बोस्ट कर रहे हैं कि 101 ऑन 53 बॉल्स उन्होंने बनाया, व्हिच इज़ द जॉइंट थर्ड फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बाय अ पाकिस्तानी। इट इज़ शेयर्ड बाय साइम अयूब एंड शाहिद आफरीदी, लेकिन शाहिद आफरीदी की जो सेंचुरी थी इट वाज नॉट अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो इट वाज मच मोर इम्प्रेसिव। एंड शाहिद आफरीदी की जो फास्टेस्ट सेंचुरी इन द ओडीआई थी वो भी अगेंस्ट श्रीलंका थी, तो इट वाज नॉट अगेंस्ट दीज मीनियल साइड्स, so that's why you cannot compare the two innings. ओके और उनके जो बॉलर्स हैं, उन जिन पिचेस पे उन्होंने खेला, जिन पिचेस पे उन्होंने बैटिंग की, जिस ऑपोजिशन को उन्होंने फेस किया, दीज टू आर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट। ठीक है,
तो यू कैन नॉट कंपेयर द टू इनिंग्स। शाहिद अफरीदी की जो इनिंग्स थी इट वाज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ देम। तो खैर दैट्स हाउ द सेकंड ओडीआई एंडेड और मैन ऑफ द मैच जो है वो साइम अयूब को मिला, डिजर्व भी करते थे, सेंचुरी उन्होंने बनाई थी। जब आप 145 चेस कर रहे हो और उसमें आप 100 बनाए तो आप डिजर्व करते हैं कि आपको मैन ऑफ द मैच मिले। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस इनिंग्स ऑफ साइम अयूब। ठीक है, मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, या क्रिटिसाइज तो नहीं, जो थोड़ा सा पुट इन प्लेस कर रहा हूँ साइम अयूब की बैटिंग को, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में दे रहा हूँ कि आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते आफरीदी की इनिंग्स के साथ। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि साइम अयूब ने अच्छा नहीं खेला आज, साइम अयूब ने आज अच्छा खेला और लेट्स होप कि साइम अयूब जो है वो मुझे गलत साबित करें और साइम अयूब एक अच्छे बैट्समैन साबित हो पाकिस्तान के लिए। लेकिन जस्ट बेस्ड ऑन दिस वन इनिंग्स मैं साइम अयूब को एक ग्रीन चेक नहीं दे सकता कि भाई जो है आप बस ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड हो, क्योंकि इतनी सारी इनिंग्स में जाके आपने, एक तो ये आपकी पहली डेब्यू सेंचुरी थी, देखिए वो भी अगेंस्ट जिम्बाब्वे आपकी आई, वो भी सेकंड इनिंग्स में आई, मतलब सेकंड मैच में आई। तो आई कैन नॉट कॉल हिम अ प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर जस्ट येट। ठीक है, इतने चांसेस अगर हम किसी दूसरे को देते तो शायद इनसे बहुत बेहतर खेल पाते वो लोग, जिनको हमने चांसेस नहीं दिए प्लेयर्स को। और अभी जो पाकिस्तान शाहीन्स की टीम खेल रही है श्रीलंका ए के साथ, उन्होंने बहुत अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो उनके जो बैट्समैन है उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त खेला है। तो शायद उन प्लेयर्स को अगर चांस दिया जाता तो दे कुड हैव प्रूवन टू बी मच बेटर देन साइम अयूब, बिकॉज साइम अयूब इज़ नॉट टेक्निकली अ करेक्ट बैट्समैन। ठीक है, दैट्स वाई मेरा इख्तलाफ सिर्फ यही है कि इज़ नॉट टेक्निकली अ करेक्ट बैट्समैन। और आप यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर से कंपेयर नहीं कर सकते उसको। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स आएँ, तो आपको जो है इन मीडियोकर प्लेयर्स को सपोर्ट करना बंद करना होगा। जब तक आप इन मीडियोकर प्लेयर्स को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट प्लेयर्स आपके मिड्स में से ऊपर नहीं आ सकते। क्योंकि आप लोग अपनी सारी जो एनर्जी होती है वो इन मीडियोकर प्लेयर्स को डिफेंड करने में लगा देते हैं, बजाय इसके कि कुछ ग्रेट प्लेयर्स आप ढूंढ लें अपने पूल ऑफ प्लेयर्स में से। तो जनाब दैट वाज ऑल अबाउट द सेकंड ओडीआई बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे। जनाब सवाल मेरा एक ये है अभी आप लोगों से कि वो सब लोग कहाँ गए जो कि कह रहे थे कि बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम कुछ भी नहीं है, बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम का ये असर है, आप देख लें बाबर आजम के बगैर क्या असर है पाकिस्तान टीम का। तो जनाब क्या हुआ, बाबर आजम तो अभी भी नहीं खेल रहे थे, फिर ये काया पलट कैसे हो गई? गजब बेइज्जती है। मैं बताता हूँ काया पलट कैसे अभी, मैं बताता हूँ कि ये रीज़न क्या था। ये रीज़न सिंपल था और रीज़न ये था कि आज जब आप लोग चेस करने पे आए तो दो चीज़ें मुख्तलिफ थी। नंबर वन, स्कोर बोर्ड प्रेशर नहीं था, यू वर चेजिंग लेस देन 150 रन इन 50 ओवर्स। ठीक है, तो देयर वाज नो स्कोर बोर्ड प्रेशर, नंबर वन। नंबर टू, देयर वर अर्ली रिप्राइव्स, अर्ली ऑन एक दो चांसेस मिले आपको, एक दो शॉट्स जो आपने गंदी खेली उन पे आप बच गए, आप आउट नहीं हुए। लक फेवर्ड यू, फॉर्चून फेवर्ड यू, दैट इज व्हाई यू वेंट ऑन टू विन द मैच। तो जनाब ये मेरा आंसर था उन लोगों के लिए जो कि ये सवाल पूछ रहे थे कि बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम का क्या होगा, और बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम कुछ भी नहीं है। तो जनाब देख लें, अभी भी बाबर आजम नहीं खेल रहे थे और पाकिस्तान टीम ने क्या कर दिया। और जब बाबर आजम यूएस में खेल रहे थे पाकिस्तान टीम के साथ, तो पाकिस्तान टीम का क्या असर था। उम्मीद है आप लोग इस बात का बुरा नहीं बनाएंगे एंड यू वुड एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब जरा बात कर लेते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। यशस्वी जायसवाल ने द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अ बैट्समैन, पर्थ, वहां पे जाके 161 रन्स बनाए। दिस इज द थर्ड टाइम कि उन्होंने 100 रन्स बनाए हैं, और 100 रन्स बनाने के बाद ही इज गॉन ऑन टू द नेक्स्ट माइलस्टोन व्हिच इज 150। ये तो मतलब 3 दफ़ा आपने सेंचुरी बनाई, तीनों दफ़ा आप जो है
जाके और उस 100 को, उस सेंचुरी को कन्वर्ट कर देते हैं 150 में। दैट इज़ अमेजिंग कन्वर्जन रेट। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिस वाज हिज फर्स्ट आउटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। आप पहले टेस्ट मैच में फर्स्ट आउटिंग इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन ग्रेट्स आप खेल रहे हैं और वहाँ पे एक ट्रिकी बाउंसी पिच पे आप बैटिंग कर रहे हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अपने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी ऑस्ट्रेलियन ने वहाँ पे सेंचुरी नहीं बनाई। आपने 161 रन्स बनाए हैं। टेक अ बाउ यशवी जायसवाल, यू आर अ टैलेंट टू वॉच। ठीक है, तो बहुत अमेजिंग बैटिंग की। और जहाँ तक इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। और ग्रेट बैटिंग चेक, ग्रेट बॉलिंग चेक, ग्रेट फील्डिंग चेक, मतलब हर फील्ड में आउट क्लास कर दिया आपने ऑस्ट्रेलिया को कम्प्लीटली। आपके जो कैप्टन थे, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट्स लिए, सेकेंड इनिंग्स में 3 विकेट्स लिए। हर्षित राणा ने फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट्स लिए। सेकेंड इनिंग्स में जो विनिंग विकेट थी, लास्ट विकेट थी, वो उन्होंने ली, हर्षित राणा ने। सिराज ने फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट्स लिए सिराज ने। सेकेंड इनिंग्स में 3 विकेट लिए सिराज ने। उसके बाद जो वॉशिंगटन सुंदर थे, उन्होंने भी सेकेंड इनिंग्स में 1 विकेट लिया। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीतीश ने भी 1 विकेट लिया और बहती हुई गंगा में सबने हाथ धोए। तो इस तरीके से आपने ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, कि ऑस्ट्रेलिया अब घर जाके और सोच रहा है कि कम बैक किस तरह से किया जाए इस इंडियन टीम के अगेंस्ट। मतलब जो टीम 2 हफ्ते पहले तक एक बहुत बड़े क्रिटिसिज्म का शिकार थी और इसके लिए कहा जा रहा था कि ये तो बस एंड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और पहली दफ़ा जो है होम ग्राउंड पे ये वाइट वॉश हुए हैं 3-0 से, और वो भी एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जिस टीम ने कभी इनको होम ग्राउंड पे सीरीज़ हराई ही नहीं है। तो मतलब सब ख़त्म हो गया है, रॉक बॉटम हो गया है इंडिया के लिए। और नेक्स्ट 2 वीक के बाद आके ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में आके आप इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो इट इज़ द साइन ऑफ अ ग्रेट टीम। ठीक है, एंड विराट कोहली द ग्रेट, मतलब क्या कहा जाए उनके लिए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है उनके लिए। कि जहाँ पे बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे आके वो जो है टोटल कमांड लेते हैं अपनी बैटिंग की, और जो शॉट्स खेलते हैं वो जस्ट ट्रीट टू वॉच। ये एक कंप्लीट कंट्रोल के साथ वो लोग वो इनिंग खेलते हैं और आके जो है अपनी 30th टेस्ट सेंचुरी जो है वो स्कोर करते हैं। एंड व्हाट अ टाइम टू स्कोर इट, व्हाट अ टाइम टू स्कोर इट व्हेन योर टीम नीडेड यू द मोस्ट। ठीक है, तो दिस इज व्हाई ही इज कॉल्ड द ग्रेट। दिस इज व्हाई के कमेंटेटर हो या कोई भी बंदा हो, वो विराट कोहली को द ग्रेट कहे बगैर रह नहीं सकता, कोई भी एनालिस्ट। ठीक है, कोई भी सीरियस क्रिकेट फैन जो है वो विराट कोहली की बैटिंग से नफरत नहीं कर सकता। इट इज जस्ट अ ट्रीट टू वॉच। ठीक है, हाँ, एज लॉन्ग एज ही इज नॉट प्लेइंग अगेंस्ट यू, मतलब जब व्हेन ही प्लेज अगेंस्ट माय टीम तो ऑफ कोर्स आई डोंट वांट हिम टू डू गुड, बट व्हेनेवर ही इज नॉट प्लेइंग अगेंस्ट माय टीम तो ऑब्वियसली इट इज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच We don't do that here. विराट कोहली। ठीक है, तो जी ये था सेकेंड ओडीआई बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे एंड फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि इंशाल्लाह ताला अभी जो थर्ड ओडीआई होने वाली है जो कि कल सुबह होगी, उसके बाद इंशाल्लाह मेरा रिव्यू आएगा। एंड आई एम कीपिंग अ कीन आई ऑन द साउथ अफ्रीका और श्रीलंका सीरीज एज वेल। तो जैसे जैसे वो टेस्ट मैचेस कंप्लीट होंगे और सिचुएशन जो है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की क्लियर होती जाएगी तो इंशाल्लाह ताला मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा, उनका भी एनालिसिस और रिव्यू मैं दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मिस ना करें उन वीडियोस को। अल्लाह हाफिज़।